everyone. In the last lecture, we had seen that what is the contract management, what are the checklists to be kept while checking for the contract. The last slide of this chapter is contract management. That is slide number 27. This is the last slide of this chapter. Contract should include agreement about how customer-supplier relationship is to be managed. For example, तुम लोग का जो रेंट एग्रीमेंट रहता है, किसने देखा रेंट एग्रीमेंट आज तक? किसने देखा है क्या रेंट एग्रीमेंट? किसी एक ने देखा है क्या यहाँ पे? यस, देखा है। ओके, तो उसमें देखो वहां पर ना वो लोग क्लियरली लिखे रहते हैं कि यू आर अलाउड टू यूज द प्रीमाइसेस विद इन दिस एरिया, जो भी उनका घर रहेगा, एज पर योर नीड, बट इफ एनी डैमेज इज बीइंग डन, फिजिकल डैमेज इज बीइंग डन, देन यू विल बी payable for that or it will be deducted from the deposit amount. ऐसा लिखा था उसके ऊपर क्लियरली, पढ़ा है कभी? Yes sir. And any of the part of the home is being damaged, that will be liable to be compensated from you or will be deducted from the deposit. सब क्लियरली लिखा था उसके अंदर। तो मतलब क्या है कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट या रेंट कॉन्ट्रैक्ट या जो भी रहेगा, वो डिटरमाइन करता है तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे रहेगा सामने वाले के साथ में, whether you are a customer or whether you are a supplier, it depends on your role, what you are playing over there. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सब नहीं दिया जाएगा तो जब तुम अगली बार आओगे अगले साल के बाद घर में चेक करने के लिए, वो घर नहीं रहेगा, कुछ और बन गया रहेगा, कबाड़ खाना जैसा बन गया रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में सब लिखा नहीं था कि तुम लोग होल नहीं गिरा सकते, दीवार तोड़ नहीं सकते। तो मैं जब देखा, घर आके देखा तो यहाँ पे वो घर वालों ने जो रेंट पे थे उन्होंने और 4 दीवार डाल दिए घर के अंदर, पार्टीशन बना दिया उसका। तो उन्होंने एक घर को 4 छोटे छोटे घर में बना कर रख दिया। ऐसा कैन दे डू दैट? नो। व्हाई? बिकॉज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इट हैज बीन मेंशन्ड क्लियरली दैट यू विल नॉट बी making any alterations or any changes or any modifications or any other activities without permission of the owner or without intimating to the society or something like that. तो अगर तुम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करते हो या कुछ जैसे करते हो तो तुम्हें इमीडिएटली वहां से कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल भी किया जा सकता है। तो वहां पर जो रिलेशनशिप रहता है वो कैसे मैनेज होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। डिसीजन पॉइंट्स कुड बी लिंक टू पेमेंट। जैसे मैंने बोला डिसीजन पॉइंट, तुमने बोला कि मेरे घर में यहाँ पे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके चाहिए, मुझे यहाँ पे उसको स्ट्रक्चर बना के देना है या जो भी रहेगा। सपोज तुम्हारा हॉल बड़ा है पूरा, लेकिन तुम्हारा बेडरूम कम पड़ रहा है, तो तुम लोग क्या बोलेगे उसको कि हम लोग यहाँ पे हॉल में एक पार्टीशन डालने वाले स्लाइडिंग का, एल्यूमिनियम का, ताकि वो ये साइड पे अंदर के साइड पे थोड़ा बेडरूम जैसा बन जाए और वहां पर मेहमान लोग अगर कोई आते हैं घर पे तो उनको सोने के लिए हो जाए। तो वहां पर क्या होगा, वो ओनर क्या बोलेगा, ठीक है परमानेंट मत करो, टेम्परेरी वाला करो, स्लाइडिंग वाला करो, डिटैचेबल वाला करो, और वो जो भी कॉस्ट आएगा वो तुम बेयर करो। कस्टमर बोलेगा हाँ चलेगा, वो मैं बेयर करूंगा और जाने के टाइम पे मैं उसको लेके जाऊंगा, जो भी मेरा फ्रेम रहेगा एल्यूमिनियम का या जो भी रहेगा वो। तो इट विल लाइक दैट। तो डिसीजन पॉइंट्स मतलब तुमने डिसीजन ले लिया, उसको बता दिया कि हम लोग ये चेंजेस करने वाले हैं, उसने बोला कि हाँ ठीक है कर दो, तो दोनों डिसीजन ले लिया और उसमें जो भी पेमेंट का कुछ इश्यू आता है तो इट इज म्यूचुअली अंडरस्टूड। लेकिन अगर सपोज कभी ओनर बोला कि नहीं यार मैं भी सोच रहा था ऐसे पार्टीशन करने का ताकि तुम लोग को भी कंफर्टेबल रह जाए, तो वो क्या बोलेगा, एक काम करते हैं दोनों हाफ ऑफ कॉस्ट कर लेते हैं ताकि तुम इसको यूटिलाइज करो तुम्हारे हाफ प्राइस का और इसको वैसे रहने दो मेरे हाफ प्राइस का। तो जो नेक्स्ट कोई आएगा एग्रीमेंट के बाद 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जो भी रहेगा, कोई नेक्स्ट टेनेंट आएगा तो उसके लिए वो बेनिफिशियरी रहेगा और वो मेरा खाली वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इट कैन बी लाइक दिस डिसीजन पॉइंट, दैट मींस इट कैन बी लिंक्ड टू द पेमेंट। देन क्वालिटी रिव्यूज, ऑब्वियसली इफ द प्रोडक्ट इज गुड देन यू विल बी रिव्यूइंग द गुड क्वालिटी। फॉर एग्जांपल अगर तुमने किसी ब्रोकर के थ्रू या तो किसी साइट के थ्रू अगर तुमने लिया है तो वहां पर फीडबैक आता है, टेस्टिमोनी आता है और सब आता है वहां पे। सो देयर यू कैन गिव द गुड फीडबैक। That means your reviews should be the quality one. If the product is good or if it is worth, then that quality reviews also should be maintained in the contract. Then changes to requirement, जो तुमको घर में modifications करना है
जो तुम रेंट पे ले रहे थे उस वक्त तुमने उसको बोल दिया कि भाई मुझे एसी बिठा के दे दे, एसी है मेरा, मैं बिठाना चाहता हूँ, मेरे को कहाँ पे बिठाना है इसका परमिशन बता दे मेरे को, उसका आउटलेट जाने के लिए, पानी जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे है तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे है तो उसका आउटलेट कहाँ जाना चाहिए, एसी का पानी कहाँ गिरना चाहिए, ऐसे मैं वो पाइप को डाल के ग्रिल में छोड़ दूं, खिड़की में छोड़ दूं, आते आते लोगों पे गिर जाएगा चलेगा, या उसको मैं यहाँ पर कहीं एक आउटलेट है तुम्हारा ड्रेनेज जैसा तो वहां पर छोड़ दूं, या तुम्हारा कोई बकेट रहेगा तो वो यूज कर लूं, सर वॉट एवर इट इज। तो तुम्हारा जो भी रिक्वायरमेंट का चेंज रहेगा वो तुमको वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं है तो फिर तुम्हारा वो मॉडिफिकेशंस, वो चेंजेस पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कल को अगर तुम चेंज करके ऐसा बना दिया, तुमने खुद के हिसाब से बना दिया, लेकिन दैट इज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर बैडली, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट टेकन द कंसेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑन द पेपर regarding these changes for the requirement which has to be done. So these are nothing but the contract management, how it has to be handled or how it has to be taken care of. Clear everyone? Yes, sir. Moin sir, any doubt? No, sir. Okay, sir. So we will go to the next chapter. (11, 12, 13, 14). 4 chapters remaining of our syllabus. Visible? दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chapter number 11. Managing people in software environment. चलो बोलो, चालू कर दो. What do you mean by this? Or else, if not interested, then let me know. I will complete the syllabus within 2 to 3 days. 4 चैप्टर बचा है, हो जाएगा. मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट देख लिया. अब नेक्स्ट इज मैनेजिंग पीपल इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट. What do you mean by this sentence, or what do you mean by these words? No one interested? सर मतलब वही होगा लाइक डिफरेंट पीपल को डिफरेंट जॉब असाइन करना सॉफ्टवेयर के इसमें, जैसे टेस्टिंग और वो सब. Okay. Anything else? तो स्टाफ का स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे हम, स्टाफ का डेवलपमेंट में, फिर उनको ट्रेनिंग एंड हायरिंग. Okay. Good. Perfect. Not complete, but perfect. Yes. Anyone else? सर एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं इनमें कि कौन सा एम्प्लॉय क्या वर्क करेगा, मतलब कौन से डेवलपिंग या टेस्टिंग के इधर वो सिलेक्शन करते हैं. Good. 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 Okay. Sir, That means requirement. how do you select the candidate? Yes, Sir. Jigar? सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को मैनेज करना ताकि सॉफ्टवेयर टाइम पे खत्म हो सके. Example? जैसे Can समझ you give? लीजिए आप, क्या सर, जैसे लॉगिन के लिए अगर कोई फिंगरप्रिंट लॉगिन वगैरह का सिस्टम है तो उसके लिए समझ लीजिए कोई स्पेशलिस्ट है और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ
2 महीने के टाइम स्पैन में खत्म हो जाए, तो उसे 2 महीने के लिए उसे असाइन करना सही होगा, ताकि वो आए, अपना काम करे और सही वो उसके बाद चले जाए। जैसे क्लाउड का एग्जांपल ले सकते हैं। Okay. Okay. Yes. Anyone else? बोलो. If no one interested, then I'll just go through the slides fatafat and I'll complete the syllabus. I want everyone to at least open their mouth, whether it is right or wrong, that is decided later. सर एम्प्लॉय के एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको रिक्वायरमेंट्स देना, एम्प्लॉय की एवरी को ध्यान में रखते हुए उसको देना. ओके. नेक्स्ट. जो मुझे सुनना है वो कोई बोल ही नहीं रहा है, बट स्टिल मैं बोल दूंगा. आ गया था पॉइंट. वो बोलो. So for a particular project, the team will be divided according to the availability of the employees, according to the requirement. For example, a team, for example, a company's a software has to be designed which which manages their databases and all the confidential data. For that, we have to divide the employees in such a category that one will be handling database, other will be designing the software, other will be designing the security protocol. For example, a group of 10, and each work is divided into group of 2 people according to their abilities, in short. बोलो बोलो, सुन रहा हूँ. नहीं बोल दिया सर. Yes. Next, anyone? Yes, Mr. Moin Khan. Hello. Moin. Yes, Moin. What do you mean by this managing people in software environment? Sir, बताएंगे जरा इसके ऊपर. हाँ सर, सुन रहे हैं हम लोग. मोइन सर बोलिए. हाँ सर. एनीवेज, बोलने की कोशिश तो करे लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है वो. यस, मिस्टर गुरु कृपा श्रीवास्तव. रोल नंबर 116. Hello, good morning, sir. Yes, good morning, Guru Kripa Srivastava ji. Yes, sir. Actually, yes, sir. Sir, like software अभी जैसे कि बहुत सारे parts में like divided होता है. So like testing और उसका like launching वगैरह. So we know that about software development cycle. So अगर एक team है, उसमें कुछ like 10-15 people है और like उसका एक managing like कोई मैनेजर होगा. सो वो डिवाइड करेगा वर्क्स उन सारे वर्कर्स को जो लोग उसमें लाइक अदर फील्ड में लाइक जो भी प्रोफेशनल होगा. सो लाइक समवन विल डू द टास्क ऑफ लाइक टेस्टिंग, समवन विल डू द लाइक कोडिंग एंड ऑल. सो ऐसे ही अगर डिवाइडेड होगा तो उसमें लाइक मैनेजमेंट जो भी हेड होता है वो वर्क करता है लाइक दैट. Okay, okay. Still I am not getting the answer which I want. Okay, anyone else? Or should I call the name and then only you will reply? Shubham Suryavanshi, 123. Roll number 123.
रोल नंबर 123 शुभम सूर्यवंशी. सर उसका शायद माइक इशू है उसमें अच्छा, चैट बॉक्स माइक इशू. ओके, माइक इशू. बेटा कब तक ठीक होगा माइक इशू? जिंदगी भर वैसे ही करेगा माइक इशू? माइक इशू मतलब हेडफोन इशू रहेगा. हेडफोन ले लेना यार. मैं कौन सा ये बोस का है तो फिर JBL का हेडफोन यूज कर रहा है. सादा 30 रुपए का हेडफोन यूज कर रहा है. मैं जाके उस दिन लेके आया, कांजू स्टेशन के बाहर बैठा था, जाके लेके आया 30 रुपए का. माइक इशू मत दिया कर सभी. आई डोंट वांट एनीवन्स माइक इशू और यार. माइक इशू है तो नया हेडफोन खरीदो, 30-40 रुपए में आता है. नेक्स्ट लेक्चर शुभम सूर्यवंशी. आई वांट यू टू ओपन योर माउथ. आई डोंट वांट दिस एक्सक्यूज माइक इशू वाला. ललित गौतम. ओ ललित गौतम, लगता है इसको बाहर फेंकने का टाइम आ गया. ये शायद सो गया रहेगा. इसको सुला देते हम लोग. चलो गौतम. गया. अभिषेक अस्तलकर. अभिषेक रोल नंबर 75. चलो इसको ही बाहर कर देते हैं हम लोग. मिस्टर डिसूजा. हाँ हेलो सर. हेलो. ओके. यस Ian, we can listen to you. हाँ so managing people is like मतलब जिसका particular I didn't skills है. ask you. अच्छा. I didn't ask you. Did I ask you कि what do you mean by this करके? Not yet sir. Okay, then just wait for instructions. Okay. I just wanted to know whether everyone is alive or not. Akash Chaurasia. Yes, sir. Roll number 77. Akash Chaurasia. Yes, sir. अच्छा है. हाँ है sir. ओके ठीक है. सुन रहा है ना तू? पका रहा हूं मैं. नहीं सर पका नहीं रहे. नरेश कुर्बा. Yes, sir. ओ नरेश कुर्बा जी. रोल नंबर 95. Yes, sir. सुन रहा है तू? हाँ मैं सुन रहा हूँ. ओके, क्या सुन रहा है, गाने या लेक्चर? Lecture, sir. Managing people. ओके, मैनेजिंग पीपल. गुड. रोल नंबर 90. फरदीन खान. Yes, sir. सुन रहे हैं? हाँ. ओके. 91. कनिष्ठ सुगरा. Yes, sir. रोल नंबर 91. ओके, ये भी है. ओके. अफसाना. रोल नंबर 97. सुन रही है भी. ओके. मात्रे. रोल नंबर 98. Yes, sir. ओके. मात्रेनु पण आहेत व्यवस्थित. मोहिन सर. हाँ सर. हाँ, ये तो सुनेगा. चलेगा, ठीक है. सब लोग सुन रहे हैं? स्नेहा गुप्ता. Yes, sir. ओके, ये भी है, बच्ची भी है. स्नेहा राउत. यस सर. सब सुन रहे हैं यार. निकालो किसको? मुझे निकालने का यार. मुझे अभी तो पक गया. मैं सिर्फ एक दो ही को निकाला मैंने खाली बार. किसको निकाल? रिद्धि परमार. वो सुन नहीं रही है. चलो उसको निकाल देता हूँ मैं. रिद्धि को. हाँ सर. अच्छा, ये भी सुन रही है क्या यार? पवित्र रमा से तो बिल्कुल नहीं सुनती हो, तो आंसर भी देती नहीं. चलो उसको निकाल देता हूँ बाहर उसको. Yes, sir. यार ये भी यस सर बोल रही है रे.
कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक. यस सर. ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं बट सर सीजो नहीं सुन रहे. तुझे कैसे पता चला कि तुझे नहीं सुन रहे हो? तुझे बोलता है कि हर बार हो सुनते वक्त? हाँ सर, टेक्स्ट कर रहा है मेरे को मैसेज. सर मैं तो आंसर भी दिया सर, मैं कहाँ से नहीं सुन रहा हूँ सर. शुभम, तू खाली दूसरों को टैग कर करके कमेंट क्या कर, समझा गया? सॉरी सर. ओके, मैनेजिंग पीपल इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट. ओके, सब लोगों ने ना आशावादी आंसर दिया. रे आशावादी, साला कोई भी आतंकवादी है ही नहीं यहाँ पे. सोच, किसी के आतंकवादी है ही नहीं, सब आशावादी है. मैनेजिंग पीपल मीन्स व्हाट इज द मोस्ट टीडियस जॉब of any project manager or any team leader regarding managing people. For example, अब एक मूवी आएगा नया, सपोज, जिसका डायरेक्टर रहेगा, कौन अच्छा डायरेक्टर है अभी? मुन्ना भाई वाला डायरेक्टर. चलो राजकुमार हिरानी लेते हैं, या तो फिर रोहित शेट्टी ले लेते हैं, जो भी रहेगा. यहाँ पे शेट्टी लोग बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम रोहित शेट्टी को लेते हैं. ठीक है, रोहित शेट्टी आया है, मूवी का डायरेक्टर रहेगा, और वहां पे स्टार कास्ट रहेगा सलमान खान और विवेक ओबेरॉय, along with ऐश्वर्या राय हीरोइन. झगड़ा हो जाएगा सर. चालू Can होने से anyone पहले tell me what will be the? झगड़ा हो जाएगा. अरे सावन शुभम आ गया मैगी बनाने. नहीं सर. बस बस बस, बोल बोल, क्या बोल रहा था? झगड़ा हो जाएगा सर. अरे कुछ नहीं होगा, सुन तो सही. अभी स्टार कास्ट खत्म नहीं किया मैंने अभी तक. स्टार कास्ट खत्म नहीं किया मैंने अभी तक. सलमान खान, विवेक ओबेरॉय एंड ऐश्वर्या राव, लव ट्रायंगल, और ऐश्वर्या का बाप अमिताभ बच्चन. ओके, और अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन मूवी में, और अमिताभ बच्चन का पहला वाला प्यार रेखा, वो भी है मूवी में. मूवी का प्यार बोल रहा हूं मैं, रेखा करके. हाउ, टेल मी हाउ इजी इट विल बी फॉर रोहित शेट्टी टू डायरेक्ट दिस मूवी. स्क्रिप्ट कुछ भी रहने दो, स्टारकास्ट खाली ये है: सलमान, विवेक, ऐश्वर्या, अमिताभ, जया और रेखा. अभिषेक को तो मैं कंसिडर भी नहीं करता हूँ. चलो ठीक है, बहुत डिफिकल्ट रहेगा सर. पीस ऑफ केक सर. सर न्यूज चैनल पे फिर Piece of टीवी cake? ये होएगा. अरे पीस ऑफ केक नहीं, वहां पर इतने पीस में बटेंगे ना पब्लिक लोग, पीस पीस हो जाएंगे. सर मूवी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी. बस बस, अबे शुरू भी नहीं जाएगा, शुरू भी नहीं होगा तो सर बहुत शुरू भी नहीं होगा. difficult वहां होगा पर तो उनको डे वन में ही पैकअप गया गया. बहुत से वहां पे लाशें बिछ जाएंगी, लाशें बिछ जाएंगी, लाशें. सबको फुटपाथ पे बराबर. लेके आएगा सलमान भाई. हाँ, सबको फुटपाथ पे लेके आएगा, फिर अपनी गाड़ी लेके आएगा, बोलेगा आप मैं गाड़ी चलाएगा. ओके, सो टेल मी हाउ इजी इट विल बी फॉर हिम टू मैनेज इट. नॉट एट ऑल इजी. ही इज एन एक्शन डायरेक्टर, और वो एक्शन मूवी चालू होने से पहले ही बंद हो जाएगा सर. Yes, so that is what I am saying. But he has to direct, मैनेज तो करना है उसको. मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना उसको तो. सर उसको जिसका जिसके साथ जमता नहीं हो उसको प्रॉपरली और मतलब टैकल करके उसको मूवी बनाना पड़ेगा. But do you think it will be easy? Not at all. No sir. So then you have to manage, but then how do you do in that case then? सर एक एक चीज है, थोड़े टाइम के बाद लेंगे. You segregate them. You will segregate them. Why? Because they don't work well with each other. So he'll only keep those people who work well with each other together and shoot their shots first, and the rest of the people other time, and then he might combine it.
Okay. So this is what I wanted from you all in the reply, that managing people is just not the positive way. It is a opposite side also of it. That means तुम लोग को सिर्फ वहां पर सकारात्मक लोग ही नहीं मिलेंगे कोई भी प्रोजेक्ट में. There will be people who will be, bringing the negative vibes in the environment, bringing the negative thinking, negative feelings in the environment. That is a very biggest challenge than the project. See, managing technical resources, managing non-living being resources is much, much easier than managing the living being or human being. So, being a project manager is not that easy to handle the people. There might be people who are having the different values, different thinkings, different concept, different logic. So implementing those logics along with the project, so that the project also won't be affected and people also won't be affected, is very difficult. That is what managing people in software environment deals with. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Next, read. What is OB? OB मतलब दिखाया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. मतलब तुम्हारे कंपनी का कल्चर कैसा है. हर एक के कंपनी का ना अलग अलग कल्चर रहता है, अलग अलग एथिक्स रहता है, अलग अलग वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है. कोई कोई कंपनी में देखो, तुम लोग अगर टाइमिंग तुम लोग का 8 आवर्स का ड्यूटी है, सपोज 8 to 10 आवर्स का ड्यूटी है, तो तुम्हें 9 to 12 के बीच का फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है. तुम 9 से 12 के बीच में कभी भी आओ और अपना 8 घंटा 10 घंटा करके जाओ. होता है मोस्टली ऐसा, देखा है कहीं पे ऐसा? They are giving this flexibility because of this traffic issue, because of the people staying far away from the company, not able to reach on time. So they tell them कि you can come in between 9 to 12. अगर 9 से 12 3 घंटे का भी टाइम दे रहा है, तो अगर इंसान 8 बजे अगर बदलापुर से भी निकलता है तो 10 बजे तक, नॉर्मल डेज में बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, तो नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ. अगर 8 बजे अगर निकला इंसान बदलापुर से और उसको पवई आना रहेगा, तो क्या 2 घंटा 3 घंटे में नहीं आ पाएगा? नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूं मैं. आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? सर शायद से नहीं आ पाएगा. बदलापुर से 2 से 3 घंटे भी नहीं आ पाता है. भाई पुणे से आ जाएगा भाई इंसान. तू अबे सुन, ट्रैक पे चल के नहीं आना है. नॉर्मल डेज की बात किया मैंने. सर कांजूमार्ग से 7 महीने पहले जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूं मैं, जब लोकल में खचाखच भर के पब्लिक आते थे, टाइम पे आता था, मतलब लोकल चालू था नॉर्मल लोगों के लिए, तभी की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं. सर 3 आवर्स में पॉसिबल है. हाँ तो मैं 3 ही घंटा बोला ना. 8 बजे निकल तो फिर 11 बजे तक नहीं पहुंच पाएगा. पहुंच जाएगा ना भाई. 3 घंटे में इंसान लोनावाला से या तो पुणे से मुंबई पहुंच जाता है यार. तो वहां पे अगर 11 बजे आएगा और उसका 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, तो वो कितने बजे निकल पाएगा फिर? समझो 11 बजे पहुंच गया हो, 10:55 को पहुंच गया, तो कितने बजे निकल पाएगा फिर वो 8 आवर्स का ड्यूटी खत्म करके? 9 बजे तक आराम से. अरे ऑफिस से कितने बजे निकलेगा वो पूछा मैंने. 8 बजे, 12 से 8 हो जाएगा. हाँ सर. भाई 11 बजे पहुंचे तो 11 से 12 का तो खाना खाएगा क्या भाई? लंच टाइम हो गया तो जाते जाते ही. सर 7 बजे. तो वही 7 बजे निकलेगा वो. तो ये है मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. अभी एक जन है जो हीरानंदनी में रहता है और पवई उसको जाने का है, वो कितने बजे पहुंचेगा? 11 बजे या 12 बजे? बोलो अदर. 11 बजे पहुंचेगा वो. हाँ सर, मतलब हीरानंदानी में अगर रहता है ना उसकी जगह पे मैं होता ना, हाँ हीरानंदनी में रहता है, ऑफिस पवई में,
समझो अपने कॉलेज के यहाँ पे रहता है और वो कौन सा अपना बिजनेस पार्क है ना वो वही में यार सुप्रीम बिजनेस सर, सुप्रीम बिजनेस पार्क। सुप्रीम बिजनेस पार्क हो या जो भी अपना 602 के यहाँ पे है ना, जो कौन सा है वो डेट वगैरह सब है वो। हाँ सर, वही है सुप्रीम। नोमुरा। हाँ, तो अगर वहां पर ड्यूटी है मेरा और मैं कॉलेज यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं कब कितने बजे तक पहुंच सकता, मुझे कितना घंटा लगेगा यहाँ पहुंचने के लिए? 10 मिनट वॉकिंग। 10 मिनट वॉकिंग पे सर। तो फिर मुझे कितने बजे पहुंचना चाहिए, 11 बजे या 12 बजे? सर जितना, अगर जो बंदा है जिसको काम जल्दी करके खत्म करना, मतलब 8 घंटा थोड़ा जल्दी खत्म करना, तो 11 बजे आएगा। और जिसको अपना थोड़ा लेट खत्म करना तो वो 12 बजे आएगा। 1 घंटे का डिफरेंस पड़ता है ना सर, डिपेंड करता है। अगर उसी जगह मैं रहता था ना, अगर मैं रहता ना मैं, तो मैं 9 बजे पहुंच जाता। क्यों? 8 hours duty, 9 to 5. 5 o'clock, I am having my lifetime with my family. I will not be reaching to office at 12 and slogging myself till 8 p.m. and then coming home, having dinner and going to sleep. Or watch movie or do time pass and then go to sleep at 1 a.m. or 2 a.m. and then again get up next at 9 or 10 a.m. and have my breakfast and everything, bath and everything, and then again reach office at 12. No. If I would have been, then I would have reached there at 9. I would have tried whether it is reaching at 8:30 is possible or not. So 8:30 to 4:30 or max to max 5. Max to max 5, I will be leaving my workspace because I want to spend my time with my family. That is my work culture at my home. That is the work culture that is reaching at between 9 to 12 and spending 8 hours in the office in the work. That is the office culture, office behavior. Working 9 to 5 and then 5 onwards till next 9 a.m. till next morning. That is my personal life. That is my life of behavior. So like this, there are many behaviors are there. Now the new employee, whoever is joining to your organization or something like that, he or she should be knowing what is the work culture over here, how is the working is going on. Then someone said that the staff selection and induction. किसने बताया स्टाफ सिलेक्शन का? सुनील शेट्टी, तूने बताया? सज्जन शेट्टी सुनील? रोल नंबर 132 है या भाग गया? सुनील, सज्जन शेट्टी, लगता है ब्रेक लेके गया रहेगा, कहीं घूम रहा हुआ चलेगा. So staff selection and induction means even that also will determine how do you manage the people. Means if you're selecting the proper staff, then the burden will not be there on the seniors. But if you're not able to select the staff properly, then the all burden will be coming on the senior person to train them, to motivate them, and to tell them what to do and to tell them what not to do and all those things. The next is models of motivation. Focus on individual. If you think someone is not able to perform, then kindly motivate them. Tell them how to perform and all those things. That is models of motivation. The dark side of motivation, stress. If you see someone is stressed and sitting quiet and idle, then you can go and talk. Yes, what happened? Can you explain me? Okay, all these things and everything. So that is a stress one. You have to deal that also in the environment also. If you're a project manager or if you're a team leader or something like that, then you have to be very good mentor and you have to be very good stress buster also, because the project manager or the team leader is having the responsibility of the successful completion of the project, not only project, but along with the working and proper environment of the employees in that working place or workplace. So they should not be stressed, they should not be demotivated, they should not be down, they should not be overburdened. All those things, that is the task of the project manager or team leader or something like that, senior person. The broader issues of health and safety, obviously,
If you are making the employee to work over there for 15, 16, 18 hours and then leaving them person, then saying that tomorrow again come back at 7 a.m. and you leaving them at 11 p.m. or 12 p.m. midnight and then saying again you have to come back at 7 a.m. It is not possible. So that health and safety also has to be taken care of. Some ethical and professional concerns. That means you have to be ethical also in the office. You cannot be friendly all the time so that the other people will be taking disadvantage of yours. So you have to have some own principles of the life in that organization or work culture, and professional concerns also. So these are the main topics which will be discussed in managing people in environment. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. Next lecture. B division. Hello. Got the link, everyone? "41 entries I want. Genuinely fill your own attendance. Don't give it to someone else. Please make sure that कि अगर मुझे 41 से ज्यादा मिला काउंट, पूरे क्लास को एब्सेंट मार्क कर दूंगा पूरे महीने के लिए. So once you're done, you can get ready for next lecture. Bye, Till we sir. meet next time, everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.